नमस्कार। लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज़ डायरी में आपका स्वागत करती हूं। चलिए हम नज़र डालेंगे इस सप्ताह की 7 बड़ी खबरों पर जो सुर्खियों में रही। चौका थाना क्षेत्र के घाटतुलमी गांव में शुक्रवार मेले में अज्ञात बदमाशों ने डांस देख रहे मातकामडीह गांव के रहने वाले आजसू नेता सुबोध सिंह सरदार को गोली मार दी। घाटतुलमी गांव में होली के अवसर पर आयोजित मेले में एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता और डांस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद बुगी बुगी डांस कार्यक्रम चल रहा था। सुबोध सिंह सरदार कमेटी मंच के समीप बैठे थे, तभी अपराधियों ने गोली चला दी। गोली चलने से मची अफरा तफरी के बीच अपराधी भागने में सफल रहे। आनन फानन में सुबोध सिंह सरदार को इलाज के लिए जमशेदपुर टीएमएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चौका थाना क्षेत्र की पुलिस मामले के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सुबोध सिंह सरदार का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड था। 5 राज्यों में संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद जमशेदपुर में पिछले रविवार को कांग्रेस के प्रमंडल स्तरीय संवाद सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ओबीसी मोर्चा के कोल्हान प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर पहुंचे थे, तभी जिला अध्यक्ष विजय खान द्वारा उन्हें मंच से उतार दिया गया, जिससे नाराज होकर धर्मेंद्र सोनकर सभागार से ही निकल गए। अपनी नेता की बेइज्जती देख कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर बवाल काटा। मौके पर ओबीसी मोर्चा के कोल्हान प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर ने कहा कि एक साजिश के तहत पिछड़ी जाति के लोगों का अपमान करने का काम जिलाध्यक्ष विजय खां द्वारा किया जा रहा है, जिसके बाद मंत्री रामेश्वर उरांव ने धर्मेंद्र सोनकर को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत सद्धो कानो बस्ती के पास सपना किन्नर का शव मंगलवार को बरामद किया गया। वह 11 मार्च से ही गायब चल रही थी। गुमशुदगी के संबंध में उसके साथी किन्नरों ने बर्मा माइंस थाना में लिखित आवेदन दर्ज करवाया था। साथी किन्नरों ने शव मिलने के बाद पति धीरज के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। साथी किन्नरों ने बताया कि उसके पति के साथ अक्सर झगड़ा होते रहता था। 4 दिन पूर्व सपना का पति धीरज छपरा से जमशेदपुर आया था और 10 मार्च की रात भी वह उसी के साथ थी। उसके बाद से ही वह गायब चल रही थी। 11 मार्च से ही पति धीरज भी गायब चल रहा है। पुलिस हत्या में पति धीरज को मुख्य आरोपी मानते हुए मामले की जांच कर रही है। टाटा रांची मार्ग पर नामकुम थाना क्षेत्र के पलांडू में 2 कारों की सीधी टक्कर में बुधवार सीधगोड़ा 12 फ्लैट के पास रहने वाले गौरव कुमार सिन्हा की घटनास्थल पर मौत हो गई। गौरव कार की पिछली सीट पर बैठा था। हादसे में गौरव के साथ कार में सवार 4 युवक घायल हुए, जिनका इलाज रांची के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। चारों घायल भी जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं। गौरव बीआईटी मेसरा का विद्यार्थी था और होली मनाने के लिए वह घर आ रहा था। हादसा रांची जा रही हेक्सा कार की टक्कर से हुआ। हादसे में जमशेदपुर जा रहे स्विफ्ट डिज़ायर कार के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद हेक्सा सवार कार चालक मौके से ही फरार हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को कार से बाहर निकाल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने गौरव को मृत घोषित कर दिया। झारखंड के अलग होने के बाद पहली बार मंगलवार जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सैफ साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। इसके साथ ही 3 साल बाद जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंगलवार दर्शकों की एंट्री भी हुई, जो निःशुल्क थी। मैच के उद्घाटन के लिए खेल मंत्री हफीजुल हसन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय, टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी मौजूद थे। पहला मैच भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 7-0 से जीत दर्ज की। वहीं शनिवार को भारत और बांग्लादेश टीम के बीच खेले गए मुकाबले में भारत ने 1-0 से मैच जीतते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान काबिज कर लिया है।
खबरों में हम आगे बात करेंगे सोनारी एयरपोर्ट पर हुए हादसे की। तो जमशेदपुर स्थित सोनारी एयरपोर्ट पर बुधवार को प्रशिक्षण दे रहा हवाई जहाज लैंडिंग के वक्त क्रैश कर गया। हादसा सोनारी एयरपोर्ट स्थित पायलट प्रशिक्षण केंद्र अल्केमिस्ट एविएशन में 6 सीटर डबल इंजन पाइपर सेना प्रशिक्षु विमान में हुआ। इसमें प्रशिक्षु सत्यजीत को प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें पायलट कैप्टन शैलेश प्रजापति साथ लेकर उड़ान भर रहे थे। हादसे में दोनों को हल्की चोट आई है। लैंडिंग के वक्त आगे का चक्का नहीं खुला, जिसके कारण विमान का अगला हिस्सा सीधे जमीन से टकरा गया। इससे विमान को बेली लैंडिंग करानी पड़ी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA घटना की जांच में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोनारी एयरपोर्ट पर 16 फरवरी 2018 की दोपहर 3:30 बजे इसी तरह प्रशिक्षु विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। खबरों में हम आगे बात करेंगे सेना की जिप्सी की टक्कर से हुए मौत की। तो MGM थाना अंतर्गत गुरमा के पास शुक्रवार सेना की जिप्सी की टक्कर से संजय महतो और गोकुल नामक 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों को MGM अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों ही बाइक सवार जमशेदपुर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान कोलकाता की ओर से आ रही सेना की एक गाड़ी ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सेना के लोग एक घायल को MGM अस्पताल ले गए, वहीं दूसरे को राहगीरों ने कार से MGM अस्पताल पहुंचाया। सेना की जिप्सी कोलकाता की ओर से आ रही थी। अचानक गलत दिशा में आ रही बाइक ने जिप्सी में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। जिप्सी को थाना लाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कोल्हान प्रमंडल की 7 बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लाइफ लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।